पता नहीं ज़िंदगी इस मोड़ पे ले जाएगी, कभी सोचा भी नहीं था। कम उम्र में प्यार करने का इतना भयानक अंजाम कैसे कोई माँ बाप अपने बच्चों को दे सकता है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं के साथ में ठीक हूँ। बहुत छोटी उम्र थी, ट्यूशन जाया करती थी। स्कूल तो चल ही रहे थे, लेकिन ट्यूशन में एक लड़का मुझे अच्छा लगता था। वो अक्सर मेरी तरफ देखा करता था। कहते हैं ना, जब कोई अगर आपको बार बार देखता रहे तो आपका खुद का दिल खिंचता है। और ये उम्र ऐसी होती है, इस उम्र में अगर माँ बाप आपका साथ देना तो बच्चा कभी नहीं भटक सकता। 9th क्लास में थी मैं, और ट्यूशन के अंदर अक्सर मेरी उससे मुलाकात होती। वो जब मुझे देखता है तो मुझे भी अच्छा लगता, और अब मेरा सज के संवर के जाने का दिल करने लगा। पहले तो मैं सिंपल सी ऐसी उठ के चली जाया करती थी, लेकिन अब है ना, मेरा ऐसा दिल करता कि मैं हल्की हल्की लिप ग्लॉस या लिपस्टिक लगा लूँ। हल्की सी काजल लगाया करती और बाल संवारती, और फिर उसके बाद ट्यूशन जाती। उन सब बच्चों के बीच में अपने आप को अलग ही महसूस करती। हल्की सी खुशबू रहती, भीनी भीनी खुशबू मेरे बदन से निकलती। पहले तो वो दूर बैठता था, अब वो मेरे करीब बैठने लगा था। अक्सर ट्यूशन में हम बहुत देर तक बातें करते, सर जब हट जाया करते ना, उस टाइम बात करा करते थे। अच्छा लगता, और रोज़ मेरा मन ये करता कि ट्यूशन का टाइम हो जाए, चाहे 2 बार ट्यूशन हो जाए, मैं दोनों ही बाहर जाया करूँ। इस तरह से मेरा वक्त गुजर रहा था। 9th क्लास हमारी पूरी हो गई। अब जब हम 10 में आए ना, तो पढ़ाई करने में मन ही नहीं लगता था। और इन सारे चक्रों में मैं जब लग गई ना, तो मेरी पढ़ाई कहीं ना कहीं छूट गई, और मैं भी फ़ेल हुई और वो भी साथ फ़ेल हो गया। अक्सर हम उस घूमने जाते, कहीं चाय पे कॉफ़ी पे जाते, तो कभी वो मुझे कोई गिफ्ट देता। इस तरह से ना, कई बार उसने मुझे गिफ्ट दिए। घर वालों में से किसी ने नहीं पूछा कि आज तुम्हारे पास ये अच्छी वाली वॉच कहाँ से आई है, आज ही तुमने इतना महंगा परफ्यूम कैसे लगाया, कहाँ से आया। अम्मी को इन चीज़ों से परवाह ही नहीं थी। सोचती थी कि लिया ही होगी, कि किसी फ्रेंड ने दिया होगा। एक बार तो उसने मुझे गोल्ड की अंगूठी तक दे दी, और वो मैं पहनती तो अम्मी ये पूछती ही नहीं थी कि कहाँ से आई। एक बार पापा की नज़र चली गई तो पापा ने पूछा कि ये गोल्ड है। मुझे तो लगता था कि ये आर्टिफिशियल है, लेकिन ये तो गोल्ड है। मैंने कहा कि पापा, मुझे कुछ दिन के लिए पहनने के लिए चाहिए थी, तो मेरी फ्रेंड ने दे दी मुझे। पापा ने डांटा, फिर कहा कि ऐसा नहीं करते, हम जैसे भी हैं ठीक है, लेकिन अमीरों के शौक़ नहीं पाला करते। मैं ला के दूँगा बाद में, अभी उसकी अंगूठी वापस कर दो। इसलिए मुझे वो अंगूठी छुपानी पड़ी। लेकिन इन सारी चक्करों में, इन सारी हरकतों से है ना, मेरी ज़िंदगी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि छोटी उम्र में हम ये सब कुछ कर रहे हैं और इसका अंजाम क्या होगा। रफ्ते रफ्ते हम पास आते चले गए, और इतने पास आ गए कि फिर दूर जाने का मन ही नहीं करा। जब हम फेल हो गए तो हमारे घर वालों ने मुझे भी बहुत डांटा और मारा भी, अम्मी ने। और उस दिन से अम्मी को शक हो गया था, और पापा को भी, कि मेरा कुछ ना कुछ चल रहा है कहीं ना कहीं। फिर सब मेरे ऊपर नज़र रखने लगे और सख्ती होने लगी। लेकिन पढ़ाई पे से मन हट गया था, तो मैंने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं पढ़ूँगी। लेकिन साथ में मुझे उससे मिलने का भी शौक़ था, तो इसीलिए ना मैं चुपके चुपके मिल लिया करती थी। फिर उसने मुझे समझाया कि अगर स्कूल नहीं आओगी, कॉलेज वगैरह नहीं जाओगी, तो तुम्हें परेशानी होगी, फिर हम मुलाकात कैसे करेंगे। तो मैंने कहा चलो फिर से शुरुआत करते हैं। फिर मैंने कहा चलो, मुझे 10वीं फिर से कर लूँगी मैं। मन तो नहीं था, क्योंकि एक बार फेल का ठप्पा जब माथे पे लग जाता है ना, फिर मन नहीं करता। लेकिन क्या करती, मुझे तो उससे मिलना था ना। बस हम मिलते और अक्सर काफ़ी देर बात करते। कभी कभी वो मुझे होटल ले जाता और हम वहाँ कुछ घंटे गुजारते। ये सारी चीज़ें हो रही थी, और अब तो माँ बाप को भी शक हो गया था। एक दिन मैं पकड़ी गई और अम्मी ने मुझे बहुत मारा, पापा ने भी मुझे बहुत डांटा और कहा इस वजह से तुम फेल हुई, हमें नहीं पता था। अब मुझ पर इतनी सख्ती होने लगी कि साफ कह दिया कि अब बाहर नहीं जाओगी। जब उस बात का उसे पता चला मेरी फ्रेंड के ज़रिए, तो फिर उसने कहा कि काम करो, तुम अपने माँ बाप से कहो, हम शादी कर लेंगे। मैंने अपने माँ बाप से कहा, उम्र कम थी, अभी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं थी। पापा तो जैसे बिखर ही गए। अम्मी ने मुझे बहुत गुस्सा करा और कहा कि ये सारी हरकतें करने के लिए तुम स्कूल जाती हो, तो आज के बाद तुम्हारा स्कूल भी बंद और ट्यूशन भी बंद। फिर मैंने उसको ख़बर कहलाई अपनी दोस्त के ज़रिए। फ़ोन तो मेरे पास था नहीं,
उसने मुझसे कहा कि जब तुम्हारे माँ बाप नहीं मान रहे हैं तो हम घर से भाग जाएंगे। ये सोच के ना डर तो बहुत लगा, लेकिन प्यार भी कहीं ना कहीं मैं उससे बेपनाह करती थी। वो था ही इतना अच्छा। बस फिर उसके बाद में एक दिन मैंने फ़ैसला कर लिया कि मुझे उसके साथ जाना है तो जाना है, क्योंकि उस दिन पापा ने हद पार कर दी। पापा ने भी मेरे ऊपर हाथ उठाया और अम्मी ने भी हाथ उठाया, और बस रात के अंधेरे में चुपचाप से मैं चली गई। लेकिन उससे पहले जब मैंने अपनी मम्मी पापा से कहा कि आप मेरी उससे इज़्ज़त के साथ शादी करा दो, तो मम्मी पापा ने कहा जिस दिन तुम शादी करोगी ना, उस दिन समझना उसकी ज़िंदगी के आखिरी दिन की गिनती शुरू हो गई। मैंने सोचा पापा मम्मी गुस्सा में हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था उनके दिल में क्या चल रहा है। और बस वही हुआ जिसका मुझे डर था। जब हम भाग के गए तो उसकी और मेरी शादी हुई। उसके माँ बाप ने मुझे दिल से अपनाया, जबकि वो अमीर घर से थे, मैं गरीब घर की थी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारा दिल है, तुम दोनों खुश रहना चाहते हो, तुम्हारी पढ़ाई भी अभी कंप्लीट नहीं है, अब पढ़ाई भी करना और साथ साथ दोनों रहना भी। इस घर का माहौल बिल्कुल अलग था मेरे लिए। सास ससुर होके भी माँ बाप की तरह वे लोग फ़र्ज़ अदा कर रहे थे। शादी भी उन्होंने कराई। हाँ, ये है कि वो रिश्ता लेके हमारे घर नहीं आए और बस हमने भाग के शादी करी, लेकिन उस शादी में वे लोग शरीक हुए और मैं अच्छे से अपने घर में रहने लगी। एक दिन मैंने अपने माँ बाप को फ़ोन करा तो अम्मी ने फ़ोन उठाया और कहा कि यहाँ ये सोच लेना कि कोई नहीं रहता, तुम हमारे लिए मर गई हो और इस घर में कभी फ़ोन नहीं करना। मैंने कहा कि मैं इसलिए फ़ोन करा था कि मैं आपको बताऊं कि जो मैंने फ़ैसला लिया था वो सही है, ये सब अच्छे हैं, मुझे अच्छे से रखते हैं। वो कहने लगी कि बिरादरी में तूने हमारी नाक कटा दी, तुझे भी हम चैन से नहीं रहने देंगे। और बस पापा ने मुझे बहुत डांटा और कहा कि इसकी जान तो मैं लूँगा ज़रूर, कैसे भी करूँ, लेकिन इसे मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि इसने हमारी नाक कटवा दी है। शादी को मेरे अभी 6 महीने हुए थे और मेरे जो हस्बैंड थे वो पढ़ाई भी कर रहे थे और साथ साथ में एक जॉब भी कर रहे थे। ट्रेनिंग जिसे कहते हैं ना, उनके बाप ने कहा था तुम ट्रेनिंग लो ताकि तुम अपने कारोबार को संभाल सको। और इस तरह से ना हम घर में बहुत खुश थे। सास मेरा बहुत ख्याल रखती थी, कभी उन्होंने नहीं कहा कि भाग कर आई है या ऐसे शादी करी है या बिगड़े हुए घर की है। नहीं, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया और बहुत अच्छा लगता था मुझे। सुबह सुबह अपने हस्बैंड को मैं नाश्ता बना के देती और फिर वो जाते खुशी खुशी, तो मैं बाहर तक लग जाती, उनकी स्कूटी के पास खड़ी रहती, फिर हम बात करते और एक दूसरे को प्यार भरी नज़र से देख के भेज देती मैं। कॉलेज की रही बात तो उसमें ऐसा होता था कि मेरी अलग टाइमिंग थी, उनकी अलग थी। उस टाइम ना वो मुझसे मिल सकते थे ना मैं उनसे मिल सकती थी, ताकि हमारी वहाँ पर बातें ना हो, इसलिए मेरे सास ससुर ने अलग से एडमिशन करा दिया था मेरा। वक्त गुज़रता रहा, 6 महीने गुज़र गए। एक दिन मेरे हस्बैंड ट्रेनिंग को गए, फिर वापस ही नहीं आए। मैं सुबह से इंतज़ार कर रही थी कि अब आएंगे अब आएंगे। फिर पापा आ गए। मैंने पापा से कहा पापा ये अभी तक भी नहीं आए। पापा ने कहा दोस्तों के साथ होगा, फ़िक्र मत करो। फिर वो भी इकलौता लड़का था, माँ बाप को भी फ़िक्र होती है ना। तो फिर उन्होंने बहुत देर इंतज़ार करके उनके दोस्तों को फ़ोन करा। मैंने अपने घर वालों को फ़ोन करा कि अम्मी मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, अभी तक वो मैं आए नहीं। तो मेरी अम्मी के मुंह से निकला कि क्या पता मर गया हो कहीं। और मेरे पापा ने कहा कि हाँ थोड़ी देर में तेरे पास उसकी लाश पहुंच जाएगी। इतना सुनते ही मैंने फ़ोन कट कर दिया। मैं रोने लगी कि देखो मेरे माँ बाप ने मुझे क्या कहा। बस उसके बाद में जब सब दोस्तों के पास खबर कहलाई, वहाँ नहीं पता चला। फिर उसके बाद में ना मेरे जो सस ससुर थे वो आए और कहने लगे कि जल्दी से पुलिस स्टेशन चलो, कोई काम है। मैं सोच तो रही थी कि कुछ ना कुछ तो बात हो गई है, लेकिन क्या बात है कुछ समझ नहीं आया। कुछ तो हॉस्पिटल की तरफ भागे और कुछ पुलिस स्टेशन चले गए। थोड़ी देर में मेरी सास वहाँ से रोती भी आई और कहने लगी कि सब कुछ ख़त्म हो गया और अब कुछ भी नहीं बचा। ये सुन के मैं थोड़ी देर के लिए शॉक में रह गई। फिर मैंने सोचा पता नहीं क्या है, क्या बात हुई। मैंने कहा मम्मी जी क्या बात हुई। मैंने सोचा किसी रिलेशन में कुछ हो गया होगा। थोड़ी देर में जब मेरी सास रोती हुई आई तो मैंने कहा क्या हुआ, क्या बात हो गई, आप इतना रो रही हो। जब उन्होंने मुझे बताया कि तेरा सुहाग उजड़ गया, सिंदूर और बिंदी मेरी माथों से छीन ली गई, तो मैं मुँह देखती रह गई कि आखिर ये क्या कर रही है मेरे साथ।
फिर मैंने सोचा शायद ये लोग भी मेरे साथ ड्रामा खेल रही हों, मुझे घर से निकालने की कोशिश कर रही हों। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद में मेहमान आने शुरू हो गए और सारे ही रो रहे थे। फिर उसके बाद में ना उसकी लाश आई और जब मैंने उसकी लाश को देखा, बॉडी को देखा, तो मेरी चीखें निकल गई कि ऐसे कैसे हो सकता है। सुबह तो बहुत प्यार करा उन्होंने, मुझे बहुत प्यार करके माथे पे चूम के फिर गए थे और कह रहे थे बहुत जल्दी आऊँगा, और इस तरह से कैसे हो सकता है। मैंने अपने घर वालों को फ़ोन करा कि मेरे जो तुमने बोला था ना वो मेरे साथ हो गया, मेरी सिंदूर उजड़ गया, मेरी बिंदी हट गई, अब तो खुश होना। तो कहने लगे मेरे पापा अब जाके खुश हुआ हूँ। फिर पुलिस केस हुआ, मैंने अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ FIR दर्ज कराई। पुलिस से मैंने कहा कि मुझे शक है कि मेरे माँ बाप ने ही मेरे हस्बैंड के साथ कुछ करा है, क्योंकि उन्होंने मुझसे ऐसे से कहा था जब वो मिल नहीं रहे थे। पुलिस ने जब उन पे दबाव डाला तो पता चला कि 3 लाख में उन्होंने मेरे हस्बैंड की सुपारी दी थी और कहा था कि इसे ख़त्म कराना है, क्योंकि पापा का एक ही कहना था, बिरादरी में तुमने हमारी नाक कटा दी। क्या कोई माँ बाप अपनी औलाद के साथ ऐसे कर सकता है।